G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा जा रहे मोदी ने अचानक साइप्रस जाकर ये क्या खेल कर दिया। तुर्की का परमानेंट इलाज करने भारत साइप्रस के साथ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा किसी ने सोचा नहीं था। तुर्की के साथ व्यापार बंद करने और भारत में बहिष्कार करने के बाद अब कूटनीतिक प्रहार से कैसे बचेगा तुर्की। 50 सालों से साइप्रस की जमीन कब्जाए बैठा है तुर्की, अब भारत की हो गई तूफानी एंट्री। साइप्रस को मिलेंगे भारतीय ब्रह्मास्त्र। तुर्की जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा समझता था, जो पाकिस्तान का हाथ पकड़कर कश्मीर पर बड़ी बड़ी बातें करता था, आज उसी तुर्की की गर्दन भारत ने कूटनीति के शिकंजे में कस दी है। हाल ही में जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइलों से लादकर भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने तय कर लिया था कि अब बात बर्दाश्त से बाहर है। भारत ने पहले तो तुर्की के सामानों का बहिष्कार किया, व्यापारिक डील्स को एक एक करके रद्द किया, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ का झटका लगा। लेकिन तुर्की शायद ये समझ नहीं पाया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। भारत अब तुर्की को वो घाव देने जा रहा है जिसकी टीस उसे हमेशा महसूस होगी। इसके लिए भारत ने चुना है तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस को, वही साइप्रस जिसकी जमीन पर तुर्की दशकों से कब्जा जमाए बैठा है। और अब भारत उस कब्जे को छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल खेल रहा है। G7 समिट में जाने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस पहुंचना और वहां जिस तरह राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, वो तस्वीरें देखकर अंकारा से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक बेचैनी बढ़ गई है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इस तरह सीधी चोट करेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हाल ही में जब भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक बड़ा कदम उठाया तो पाकिस्तान बौखला गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ खड़ा था उसका नया आका तुर्की। खुफिया रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे तुर्की ने चोरी छिपे ड्रोन और मिसाइलों से भरा जहाज पाकिस्तान की ओर रवाना किया। ये वही घातक ड्रोन्स थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ करने की नापाक कोशिश की। ये भारत की पीठ में एक ऐसा छुरा था जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन, जो खुद को मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए बेचैन है, पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि भारत शायद कुछ बयान देगा, विरोध जताएगा और फिर मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उस नए भारत को आंकने में गलती कर दी जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। भारत ने इस धोखे का बदला लेने की ठान ली। सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर चोट की गई। भारत ने तुर्की से आने वाले सामानों पर सख्तियां बढ़ाई, कई बड़ी व्यापारिक डीलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और भारतीय कंपनियों को भी तुर्की के साथ व्यापार करने से हतोत्साहित किया। इसका असर ये हुआ कि तुर्की की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बेहाल हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम था। भारत का असली प्लान तो कुछ और ही था, एक ऐसा प्लान जो तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखने वाला था, और वो दुखती रग है साइप्रस। भारत ने फैसला किया कि अब तुर्की का परमानेंट इलाज किया जाएगा, और वो भी कूटनीति और शक्ति के ऐसे कॉकटेल से जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसी मास्टर प्लान के तहत जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 की बैठक के लिए जा रहे थे तो उनका विमान सीधा साइप्रस में उतरा। ये कोई महज एक पड़ाव नहीं था, ये एक सोचा समझा नपातुला कूटनीतिक दांव था। ये तुर्की को सीधा संदेश था कि अगर तुम हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़े होगे तो हम तुम्हारे दुश्मन साइप्रस के साथ खड़े होंगे। और वहाँ जो हुआ उसने तुर्की की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। साइप्रस के राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने आना, ये तस्वीरें दुनिया को बता रही थी कि भूमध्य सागर में एक नया और शक्तिशाली गठबंधन जंग ले रहा है। ये भारत की तरफ से तुर्की के लिए एक खुला ऐलान जंग था, लेकिन ये जंग तोपों और मिसाइलों से नहीं बल्कि कूटनीति के मैदान में लड़ी जानी थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब रक्षात्मक खेलने वाला देश नहीं रहा, अब वो आक्रामक होकर दुश्मन के पाले में जाकर खेलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइप्रस और तुर्की के बीच ऐसा क्या विवाद है जो भारत के एक कदम से तुर्की इतना तिरमिला गया है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साइप्रस भूमध्य सागर में बसा एक खूबसूरत द्वीपीय देश है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर 1974 में ग्रहण लग गया जब तुर्की ने इस पर हमला कर दिया। ये हमला ठीक वैसा ही था जैसे पाकिस्तान ने 1947 में धोखे से कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर, जो कि लगभग 37% इलाका है, अपनी सेना उतार दी और उस पर अवैध कब्जा जमा लिया। इस कब्जे के बाद तुर्की ने वहाँ एक कठपुतली सरकार बना दी जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस TRNC का नाम दिया गया। जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस स्वघोषित देश को आज तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही देश ने मान्यता दी है, और वो है खुद तुर्की। बाकी पूरी दुनिया, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप सब साइप्रस की अखंडता को मानते हैं और तुर्की के इस कदम को अवैध कब्जा करार देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे दुनिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है। तुर्की ने इस इलाके में अपने 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं और वहाँ की डेमोग्राफी को बदलने की लगातार कोशिश कर रहा है। उसने तुर्की से लाकर लोगों को वहाँ बसाया है ताकि वहाँ तुर्क मूल के लोगों की संख्या बढ़ जाए। साइप्रस का एक मशहूर शहर था वरोशा। ये कभी दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक था, जहाँ गगनचुंबी इमारतें, शानदार होटल और खूबसूरत समुद्र तट थे। लेकिन 1974 के हमले के बाद तुर्की ने इस शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया और इसे पूरी तरह से वीरान छोड़ दिया। आज 50 साल बाद भी ये शहर एक भुतहा शहर बना हुआ है जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये शहर तुर्की की बर्बरता और अवैध कब्जे का जीता जागता सबूत है। दशकों से साइप्रस अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र इस द्वीप को फिर से एक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुर्की अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। अब इस पूरी कहानी में भारत की एंट्री हुई है। जब तक भारत चुप था, तुर्की मनमानी कर रहा था, लेकिन अब भारत ने खुलकर साइप्रस का साथ देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। भारत का ये स्टैंड तुर्की को इसलिए हिला रहा है क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, एक परमाणु शक्ति है और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती महाशक्ति है।
है। जब भारत जैसा देश साइप्रस के साथ खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि अब साइप्रस अकेला नहीं है। भारत का ये कदम तुर्की के लिए एक सीधा संदेश है कि अब उत्तरी साइप्रस पर तुम्हारा अवैध कब्जा और ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जैसे भारत पीओके को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही अब वो साइप्रस की संप्रभुता का भी समर्थन कर रहा है। ये तुर्की के लिए एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि अब उसे न सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, वो खेल जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब दुनिया भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सिर्फ कूटनीतिक समर्थन देकर ही नहीं रुकेगा, बल्कि वो साइप्रस को सैन्य रूप से इतना ताकतवर बना देगा कि वो तुर्की की किसी भी गीदड़ भपकी का मुंह तोड़ जवाब दे सके। और इसके लिए भारत अपने तरकश से वो 3 ब्रह्मास्त्र निकालने पर विचार कर रहा है, जिनका तोड़ तुर्की तो क्या दुनिया की कई बड़ी ताकतों के पास भी नहीं है। ये 3 हथियार हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये तीनों हथियार साइप्रस को मिल गए तो भूमध्य सागर का शक्ति संतुलन कैसे रातों रात बदल जाएगा। चलिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि ये तीनों मिलकर तुर्की का परमानेंट इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आकाश की। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को आसमान में ही खोज कर नष्ट कर देता है। अगर साइप्रस के ऊपर आकाश का सुरक्षा कवच तन गया तो तुर्की के लड़ाकू विमान या उसके भेजे हुए बेरफ्तार ड्रोन्स साइप्रस की हवाई सीमा में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये साइप्रस को एक नो फ्लाई जोन बनाने की ताकत देगा, जिससे तुर्की की हवाई दादागिरी पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी। अब आते हैं दूसरे हथियार पिनाका पर। ये कोई साधारण रॉकेट लॉन्चर नहीं है, ये एक ऐसा दैत्य है जो महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है और दुश्मन के बड़े से बड़े इलाके को शमशान में बदल सकता है। अगर पिनाका साइप्रस को मिल गया तो उत्तरी साइप्रस में बने तुर्की के अवैध सैन्य अड्डे, उनके कमांड सेंटर, उनके गोला बारूद के डिपो, सब कुछ पिनाका की जद में आ जाएंगे। तुर्की ने जो सैन्य ढांचा वहां इतने सालों में खड़ा किया है, उसे पिनाका मिनटों में मलबे में तब्दील कर सकता है। ये तुर्की के लिए एक ऐसा डरावना सपना होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे घातक ब्रह्मास्त्र की, ब्रह्मोस। ये वो मिसाइल है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान कांपते हैं। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ने वाली इस मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। अगर ब्रह्मोस के जमीनी या समुद्री संस्करण साइप्रस को मिल गए तो पूर्वी भूमध्य सागर में गश्त कर रहे तुर्की के जंगी जहाजों के लिए ये काल बन जाएगी। तुर्की का कोई भी युद्धपोत साइप्रस की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। ब्रह्मोस की तैनाती का मतलब होगा कि तुर्की की नौसेना अपनी ही बंदरगाहों में कैद होकर रह